नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। बड़ी खबर आ रही है पारस हॉस्पिटल मर्डर केस में। वहां जो चंदन मिश्रा को आज गोली मारी गई थी, इस मामले में पुलिस ने शूटरों के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है, शूटरों की कुंडली खंगाल ली है और उन्हें दबोचने के लिए छापेमारी चल रही है। इस बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यक्ष। देखिए, पारस हॉस्पिटल में घुस करके जिस तरह से फिल्मी अंदाज में शूट आउट की घटना को बर्दाश्त दिया गया है, इसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है और अब पुलिस जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि सीसीटीवी वीडियो में तो अपराधियों का चेहरा साफ दिख रहा है। उन्होंने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश भी नहीं की। तो पुलिस ने सब शूटरों की पहचान कर ली है और खबर है कि फुलवारी शरीफ से लेकर हाजीपुर, सोनपुर के इलाके में लगातार एसटीएफ छापेमारी कर रही है। तो एसटीएफ की छापेमारी शुरू है। किसी भी समय, किसी भी घंटे आपको खबर आ सकती है कि एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में शूटर मारे गए, क्योंकि अब एसटीएफ को कुंदन, एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन ने लगा दिया है और एसटीएफ की टीमें एक साथ पटना के फुलवारी शरीफ और हाजीपुर में छापेमारी कर रही है। उनके घर की पहचान तक कर ली गई है। क्या क्या जानकारी अभी तक हम लोगों के पास शूटर के बारे में आ गई है? पुलिस के पास क्या क्या? देखिए, जो मेन शूटर है, जो आगे हीरो बनकर चल रहा था बाल ऐसे करते हुए फिल्मी अंदाज में, उसकी पहचान हो गई है और कहा जा रहा है कि वो फुलवारी शरीफ से उसका ताल्लुकात है, तो उसके घर की पहचान भी हो गई है। एसटीएफ की टीम वहाँ पहुँच के छापा भी मार चुकी है, लेकिन वो मिला नहीं है। कोई शूटर अभी तक मिला नहीं है। शूट आउट के बाद वो लोग कहीं निकल गए होंगे, लेकिन हाजीपुर और फुलवारी में लगातार छापेमारी चल रही है। तो किसी भी समय इन शूटरों के इनकाउंटर में मारे जाने की खबर भी आ सकती है। अभी खबर आ रही है कि कहीं ये लोग बॉर्डर होते हुए नेपाल न निकल जाए। हाँ, बिल्कुल खतरा रहता है। बड़े आपराधिक वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी नेपाल या उत्तर प्रदेश भाग जाते हैं। तो पूरे बॉर्डर के इलाके को अलर्ट कर दिया गया है। पटना में भी पुलिस एकदम अलर्ट है। सभी शूटरों की तस्वीर जारी कर दी गई है और हर चौक चौराहे पर अब सघन वाहन चेकिंग अभियान भी चल रहा है सुबह से ही। तो अभी तक तो पकड़े नहीं गए हैं कहीं। हो सकता है कहीं छुपे हों, घर से बाहर निकलेंगे तो पकड़े जाएंगे। और उनकी तस्वीर तो साफ है दीपक, हम भी दिखा चुके हैं कि शूटर कैसे हैं, देखने में उनका हुलिया क्या है। तो उनकी पहचान बहुत मुश्किल नहीं है। और खबर ये भी आ रही है कि हॉस्पिटल के 13 गार्ड को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। सवाल ये उठ रहा है कि भाई, हॉस्पिटल में तो बहुत सुरक्षा व्यवस्था रहती है। आप हम कोई भी जाएगा तो पहले रिसेप्शन पर पूछताछ होती है। भीतर से अगर मरीज का अटेंडेंट आपको बुलाएगा या मरीज कहेगा कि हाँ इनको आने दीजिए, तभी जाने की इजाज़त मिलती है। ऐसा नहीं कि पारस हॉस्पिटल में घुस के आप किसी कमरे में चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। आपको बात कराएगा रिसेप्शन पर बैठा व्यक्ति, भाई कमरे में कि आपसे कोई मिलने आए हैं। जब वो हाँ कहेगा तभी। तो इन शूटरों ने तो रिसेप्शन का कोई सहयोग ही नहीं लिया, या रिसेप्शन ने उनको रोका ही नहीं, गार्ड ने भी नहीं रोका टोका। जबकि चेकिंग होती तो पांचों के कमर में रिवाल्वर मिलता, पिस्टल मिलता, लेकिन क्यों चेक नहीं किया? और गोली मारकर जब निकल गए फिर भी किसी ने पकड़ा नहीं, किसी ने कोशिश नहीं की। तो हिरासत में लिया गया है गार्ड को भी। तो पूछताछ चल रही है। देखिए, अस्पताल के कर्मियों की भी मिलीभगत हो सकती है, ये भी जांच इस एंगल से भी पुलिस कर रही है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कयास लगा रहे हैं कि एसटीएफ का ही कमाल है। एसटीएफ अपराधियों के सफाया की रणनीति बना चुकी है और ये तो पैरोल पर बाहर निकले थे। कल ही इनका पैरोल ख़त्म होना था, तो पैरोल ख़त्म होने के 24 घंटे पहले इस शूट आउट को अंजाम दिया गया है। तो सोची समझी रणनीति के तहत इस शूट आउट को अंजाम दिया गया है और ज़रूर कोई ना कोई खास आदमी है इसके पीछे। शूटर तो ठीक है, सामने दिख रहे हैं कि आए और मार दिया, लेकिन उसके पीछे भी कोई मास्टरमाइंड है। और ये तो बहुत कुख्यात गैंग था, चंदन सेरू गैंग। दोनों गैंग के बीच भी कुछ हाल के दिनों में मतभेद हो गया था। तो माना जा रहा है कि कहीं गैंग वार में मारे गए होंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो लोग कयास लगा रहे हैं, एक ज़माने में एक पुलिस अफसर हुआ करते थे पटना के, एसएसपी, नाम नहीं लूँगा, बहुत कड़क और इनकाउंटर मास्टर माने जाते थे। तो कभी कभी अपराधियों को निपटाने के लिए अपराधियों की मदद भी लेते थे, अपराधियों से ही अपराधियों को ठुकवा देते थे। तो लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि एसटीएफ ने या पुलिस ने जानबूझकर ऐसा किया होगा। क्योंकि इससे कितनी भात पिट रही है पुलिस की, क्योंकि हॉस्पिटल में आप जहाँ मार रहे हैं वहाँ
महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कि सबको खतरा हो सकता है? मुझे नहीं लगता है कि एसटीएफ का हाथ है या पुलिस का हाथ है इसमें। लोग अनुमान लगा रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं अपराधियों की सफाई की रणनीति के तहत तो नहीं अपराधियों को साफ किया जा रहा है। लेकिन ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पटना में एक दुर्घटना हुई, हत्या हुई है। इससे सबसे ज्यादा बहुत पुलिस की पिट रही है, पिटी है, सरकार की बहुत पिटी है कि भाई इतने वीआईपी हॉस्पिटल में घुस करके शूटर मारकर चले जाते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। कल एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा था कि हम शूटर्स की लिस्ट बना रहे हैं। आज विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि आप लिस्ट बनाते रह रहे हैं, यहाँ उनके पास भी, अपराधियों के पास भी लिस्ट तैयार है कि उन्हें किसे किसे मारना है, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। हाँ बिल्कुल, तेजस्वी यादव के तेवर काफ़ी तल्ख थे और उन्होंने कुंदन कृष्णन को इस बयान को लेकर भी घेरा, जो उन्होंने कहा था कि बरसात के मौसम में जो मजदूर किसान होते हैं खाली हो जाते हैं और अपराध बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि तब तो ये बिहार के सब किसानों को ये अपराधी ही मानते हैं, तो जो शूटर आए थे क्या किसान थे? वो तो सूट बूट में आए थे चश्मा लगाकर, वो तो किसान नहीं थे। तो इस बयान को लेकर उनकी घेराबंदी की। प्रशांत किशोर ने हमला बुलाया एडीजी कुंदन कृष्णन पर। प्रशांत किशोर ने, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि एडीजी कुंदन कृष्णन को अपनी आंखों की जांच करा लेनी चाहिए अगर उन्हें अपराधियों में किसान नजर आता। हाँ बिल्कुल, अब तो तेजस्वी यादव भी सवाल उठा रहे हैं, प्रशांत किशोर भी सवाल उठा रहे हैं। अब बयान ही ऐसा है कि कोई भी सवाल उठाएगा। आप कह रहे हैं कि बारिश के मौसम में जब किसान फ्री हो जाते हैं तो अपराध बढ़ जाता है, तो किसान अपराधी हैं? किसान इस तरह के शूट आउट को पटना में आकर अंजाम दे रहे हैं? ये तो सवाल, ये जो विषय है थोड़ा अलग तरह का है। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि भाई आपको लगता है कि बरसात में अपराध होना ही है, अपराध में बरसात में हत्याएं होंगी ही, आप रोक नहीं पाएंगे तो छुट्टी पे चले जाइए, पुलिस महकमे को छुट्टी दे दीजिए और लोगों को बता दीजिए कि जहां आप सुरक्षित समझें चले जाएं, तो लोग बिहार से बाहर चले जाएंगे उस समय। तो एडीजी के इस बयान को लेकर उनकी घेराबंदी शुरू हो गई है, लेकिन सच्चाई यही है कि सारे शूटरों की पहचान हो गई है और उनकी खोजबीन जारी है और एसटीएफ लगातार रेड कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि अगले 2-4 घंटे में भी कोई रिजल्ट मिल सकता है। नहीं तो मान कर चलिए कि एक सप्ताह के अंदर ये शूटर बचेंगे नहीं, क्योंकि वो इतने दुसाहसी शूटर हैं कि आराम से गिरफ्तार नहीं होंगे, या तो खुद सरेंडर कर देंगे, इतने हिम्मत वाले होंगे तो खुद सरेंडर कर देंगे अगर वो नहीं चाहते होंगे कि इनकाउंटर में मारे जाएं, नहीं तो पुलिस से मुठभेड़ होगी तो गोली भी चलाएंगे, गोली चलाएंगे तो पुलिस भी चलाएगी, तो कभी भी बड़ी मुठभेड़ की खबर सामने आ सकती है। दीपक, तो जिस तरह से खबर आ रही है कि एसटीएफ ने कई जगहों पर फुलवारी शरीफ, कई जगहों पर फुलवारी सहित छापा मारा है और खबर यह आ रही है कि कभी भी एनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि देखिए ये अपराधी कितने मन बढ़ू हैं कि इन्हें अपना चेहरा ढकना भी गवारा नहीं है। और ये सीधे सीधे इन लोगों ने एक मर्डर नहीं किया है, इन लोगों ने पुलिस के इकबाल को चुनौती दे डाली है और अब बारी पुलिस की है। तो इस पूरे मामले पर हम नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही इसमें कोई अपडेट आएगा हम सबसे पहले आप तक लेकर आएंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया। हम आपको बिहार सरकार की उन योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की उन महत्वपूर्ण पेंशन योजनाओं की जो सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय द्वारा संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करना है। पहली योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवावस्था पेंशन योजना, जिसके तहत बीपीएल परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को जून माह से 1100 प्रति माह की राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 35,59,000 से अधिक है। दूसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जिसमें 40 से 79 वर्ष की बीपीएल परिवार की विधवाओं को 1100 प्रति माह की पेंशन दी जाती है और लाभार्थियों की संख्या 6,32,000 से अधिक। तीसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, जिसमें उन बीपीएल परिवार के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों को मिलेगी जिनकी दिव्यांगता 80% या उससे अधिक है। जून माह से 1100 प्रति माह मिल रहे हैं। लाभार्थियों की संख्या है 1,10,000 से भी ज्यादा। चौथी योजना है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है या उनकी वार्षिक आय 60,000 से कम है और ये उन्हीं विधवाओं के लिए है जो केंद्र की योजनाओं से लाभ नहीं उठा रही हैं। लाभार्थियों की संख्या 8,64,000 से भी ज्यादा है। पांचवी योजना बिहार निःशक्तता पेंशन योजना, जिसमें किसी भी आयु वर्ग के 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 1100 प्रति माह की पेंशन मिलती है। और अंत में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जिसके तहत 60 वर्ष से ऊपर के उन बुजुर्गों को 1100 की मासिक सहायता दी जाती है। आवेदन के लिए आरटीपीएस काउंटर या SSP MIS पोर्टल का उपयोग करें।